बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने का मतलब है कि किस तरीके से उनको अरेंज किया गया। सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो यही आती है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। ये जो आपके सामने आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स को एक खास तरीके से अरेंज किया गया है। इस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। और इस स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज करने की वजह क्या है कि ये जो फ्रेमवर्क है इससे हमें पता हो कि कोई भी एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो उसकी पोजीशन की बेस के ऊपर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। और ना सिर्फ उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को बल्कि जो कंपाउंड बनेगा उन कंपाउंड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक टेबल की बेसिस के ऊपर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप 1 है। इस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल मतलब जो आखिरी वाला शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये हमारे पास ग्रुप 7 है। ग्रुप 7 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 7 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इस तरीके से अभी हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है और इसके जरिए से हम स्टडी कर सकते हैं पीरियोडिक बिहेवियर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। अब बात यह है कि जब हम ये पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमारे माइंड में ये वाली बात आती है कि ये पीरियोडिक टेबल आया कैसे या बना कैसे या किसने बनाया। तो इसके पीरियोडिक टेबल की इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म हमारे पास अब है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास अब है इसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम हमारे पास लाने के लिए या इसको इस फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है। ये जो सारे साइंटिस्ट का काम वर्क है ये तो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनका हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है अल राजी। अल राजी जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अरब के साइंटिस्ट हैं। और सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की बात की, किसी साइंटिस्ट ने ये बात की कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको ग्रुप्स बनाने चाहिए, तो वो जो थे वो अल राजी थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख रहे हैं डोबर्नर को। डोबर्नर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन छोटे छोटे ग्रुप्स में। उन्होंने बनाए थे ट्राई एड्स नाम से पता चल रहा है कि ट्राई का मतलब होता है 3। उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स जो लिए थे वो उनका एक ग्रुप था। सही है। और उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। और जब उन तीनों एलिमेंट्स का हम तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को देखें तो जो सेंटर वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास मीन था या फिर एवरेज था फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का। ये देखेंगे मैंने आपको इधर एग्जांपल में बताया है कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइएड है जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो जो मीन है हमारे पास लिथियम और पोटाशियम का वो कितना आता है 23, जो कि एटॉमिक मास है सोडियम का। तो यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम और बेरियम का जो मीन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर है। चले जी, नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका हमारे पास काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिनका काम हमारे पास आता है वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड जो है वो हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था
कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर उस टाइम के जो 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया था। तो ये जो आपको नीचे ये जो डायग्राम नजर आ रही है, बेसिकली सॉरी जो टेबल नजर आ रहा है, ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है। और उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है कि न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के अंदर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी वो पहले वाले से सिमिलर थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। सही। और न्यूलैंड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे पास आता है वो है मेंडलीव का। मेंडलीव जो है रशियन केमिस्ट हैं और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक रेगुलर पीरियोडिक टेबल दिया था। और इनके पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर ही अरेंज हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया था। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं एलिमेंट्स के उनको कहते हैं ग्रुप, और ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल की उनको पीरियड्स कहते हैं। सही। तो जो मेंडलीव है उनके काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में। और इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे। सबसे पहला फीचर तो यही है कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, और उन्होंने हमें ग्रुप्स और पीरियड्स का कंसेप्ट दिया था। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के साथ, तो एक खास इंटरवल के बाद, एक खास नंबर के बाद जो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो रिपीट होते हैं। इस लॉ को कहा था पीरियोडिक लॉ। सही। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मिलती है वो ये है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेसेस, कुछ गैप्स रख दिए थे, कुछ जगह छोड़ दी थी। और उसने ये कहा था कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट फिलहाल डिस्कवर नहीं हुआ हुआ, लेकिन इस एलिमेंट यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। और इसकी एग्जांपल हमें जर्मेनियम की मिलती है कि मेंडलीव ने जो है जर्मेनियम की जगह छोड़ दी थी, उसका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी। और जब बाद में वाकईतन जर्मेनियम जो है वो डिस्कवर हुआ तो ये बात पता चल गई कि इसका जो एटॉमिक मास है वो भी तकरीबन वही है जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, और उसकी प्रॉपर्टीज भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, मेंडलीव की प्रिडिक्शन से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। ये देखेंगे हमारे पास जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट व्हाइट हमें जगह नजर आ रही है ये वो स्पेसिस हैं जो कि मेंडलीव ने खाली छोड़ी थी, और बाद में जो है यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए। इसके बाद जो है अब हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे। तो जो मोज़ले हैं, मोज़ले ने क्या किया था? मोज़ले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर्स को। अभी तक मेंडलीव के टाइम तक एटॉमिक नंबर्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे, पता ही नहीं था कि एटॉमिक नंबर्स होते क्या हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। सही। एटॉमिक मास क्या होता है? उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब मोज़ले ने डिस्कवर किया नंबर, एटॉमिक नंबर, और उसने फिर एलिमेंट्स को जब अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो उसको पता चला कि ये ही ज्यादा बेस्ट है। तो मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया, फिर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर, और उसने फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर, तो जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक मैनर में एक खास नंबर के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती जाती हैं। तो जो है आपसे पेपर में ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो यही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे पूछते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट फीचर क्या थे,
वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स क्या की गई। तो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट तो यही थी कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर अरेंज किया गया। सेकंड क्या था कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड किया गया नोबल गैसेस के लिए। मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो उसने वो ग्रुप नहीं बनाया था, लेकिन बाद में जो है वो ग्रुप बनाया गया कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई। और जो है इसके अलावा जो है ये है कि मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट जैसे कि ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सबको एक ही ग्रुप में रख दिया था, ग्रुप 2 में। लेकिन ये देखा गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर नहीं है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या किया गया कि एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है दो ग्रुप्स के अंदर, एक ए और एक बी। ए को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं ए वाले, और बी वालों को हम बी वालों को हम कहते हैं कि वो जो है हमारे पास नॉन टिपिक सॉरी, हमारे पास बी जो है वो नॉन टिपिकल एलिमेंट्स है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने क्या किया कि यही इसी ग्रुप 2 की एग्जांपल देखें तो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को ग्रुप 2A में रख दिया, और जिंक, कैडमियम और एजी को ग्रुप 2B में रख दिया गया। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।